बाबा देखो, तुम लोग को ये समझाया जाता है कि भाई ट्रिग्नोमेट्री जो हमारा ये एक मैथमेटिक्स का जो क्लास है, या हम कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है, उसमें हम लोग भाई एक ऐसे सिमेट्री के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, एक ऐसे सिमेट्री के मेजरमेंट को पढ़ना स्टार्ट करेंगे जो सिमेट्री में हम लोग अक्सर 3 साइड और 3 एंगल की बात करेंगे। करेंगे सेंस ये कि हमारे पास अगर एक ऐसा सिमेट्रिकल अरेंजमेंट हो जिस सिमेट्रिकल अरेंजमेंट में हमारा 3 साइड आए और 3 एंगल है। 3 साइड का सेंस क्या निकल रहा है भाई, यहां पे 3 साइड हो गया आपका ए बी, बी सी और ए सी, और उसके करस्पॉन्डिंगली एंगल भी हो गया हमारा ये और ये। जनरली आप बचपन में ट्रायंगल्स के बारे में पढ़े होंगे, तो 3 साइड और 3 एंगल से बनने वाला जो सिमेट्री होता है वो कहीं ना कहीं हमारा क्या होता है, ट्रायंगल होता है। बोलो ना यार, हाँ या ना, है कि नहीं? ट्रायंगल के बारे में आप जानते हो और ट्रायंगल का क्लास भी जानते हो कि भाई ट्रायंगल को जब हम लोग एंगल के बेसिस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल आते हैं, आइसोस्केलेस ट्रायंगल आते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल आते हैं, आइसोस्केलेन ट्रायंगल आते हैं कि नहीं यार? इतना बात जानते हो कि नहीं? अरे यार बोलो यार, आ रहा है कि नहीं इतना बात? भाई राइट एंगल की अगर हम बात करते हैं, अक्सर अगर हम राइट एंगल की अगर बात करते हैं तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि भाई एक एंगल हमारा उस ट्रायंगल का क्या होगा, 90 डिग्री पे होगा। अगर हम इस ट्रायंगल को ले रहे हैं तो इस ट्रायंगल का हमारा कोई भी एक पार्टिकुलर एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। तो कहने का सेंस ये कि भाई जब ये सब इंफॉर्मेशन हम लोग अपने बचपन से लेके आए हैं, तो अब आज भाई क्लास 11 में जब पहुंचे हैं तो क्लास 11 में हम लोग इसी चीज को एक अलग तरीके से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, इसी चीज को हम लोग एक अलग तरीके से मेजर करना स्टार्ट करेंगे। मतलब कि यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल से जुड़ी हुई जितने भी सिमेट्री हमारे आसपास दिखती हैं, उन सभी सिमेट्री के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन, पूरा मेजरमेंट हम लोग अपने इसी चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री में भी आपका जो ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ल्ड दिख रहा है, इसमें भी आपका ये जो देखो आराम से देखोगे तो यहाँ पे ये जो ट्रिग्नो का सेंस निकल रहा है, ट्रिग्नो का जो सेंस निकल रहा है वो ट्रिग्नो का मतलब हो रहा है आपका 3 एंगल वाले सिमेट्री। बात समझ में आ रही है? और मैट्री का जो सिंबल निकल रहा है यहाँ पे, मैट्री का जो मीनिंग निकल रहा है यहाँ पे, वहां पे आपको क्या समझ में आ रहा है कि मैट्री हमारा क्या होगा, मेजरमेंट। It says that trigonometry is simply we can say the measurement of a triangular portion of any symmetry। किसी भी ट्रायंगुलर पोर्शन वाले बॉडी को या ट्रायंगुलर सिमेट्री वाले सिस्टम को हम लोग अगर मेजर करने के लिए पढ़ेंगे तो कहाँ पढ़ेंगे भी, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री में हमारे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक्स कुछ फंक्शंस अभी आपको मैं बताऊंगा, ट्रिग्नोमेट्रिक्स आइडेंटिटीज में भी कुछ बताऊंगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ ग्राफ भी होते हैं उसको भी हम आपको बताएंगे। तो इनको देखते हुए ट्रिग्नोमेट्री का क्लास भी आपका धीमे धीमे डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है, जिसमें से सबसे पहला जो क्लास ट्रिग्नोमेट्री का होता है आपके सामने निकल के सामने आता है, वो होता है आपका क्या, एंगल एंड मेजरमेंट। कौन सा? एंगल एंड मेजरमेंट। सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में कवर कहां से स्टार्ट करेंगे भाई, एंगल एंड मेजरमेंट से स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद हम चलेंगे अपने कहां पे भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे। कहां चलेंगे भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे। बात समझ में आया? बात समझ में आया? फिर इसके बाद भी हम अपना जर्नी स्टार्ट कर दिए तो रुकेंगे नहीं और चलते चले जाएंगे आइडेंटिटी पे। फिर उसके बाद आइडेंटिटी के बाद भाई हम लोग चल देंगे भाई फंक्शंस पे। फंक्शंस के बाद में हम उसका ग्राफ भी इसी में देख लेंगे, ग्राफ भी क्या कर लेंगे, इसी में देख लेंगे। और लास्ट में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे जो है आपका हाइट एंड डिस्टेंस। एक बहुत ही प्यारा एप्लीकेशन है जो जनरल लाइफ में हम लोग अक्सर यूटिलाइज करते हैं, जो कि एक रीजनिंग का कॉन्सेप्ट भी बन जाता है, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, जिसमें हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। दैट इज एक पार्टिकुलर बॉडी होगी, उसकी हाइट होगी, उसका बॉडी का लेंथ होगा किसी पार्टिकुलर ओरिजिनल ऑब्जर्वर से, तो वहां पे सारे टर्म्स को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से ही निकालेंगे। कहने का सेंस ये कि एक एप्लीकेशन पढ़ेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री का होगा, जिसको हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, वो बाद में पढ़ेंगे। लेकिन आज का जो लेक्चर स्टार्ट हो रहा है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है हमारा, एंगल एंड मेजरमेंट से। कहां से स्टार्ट हो रहा है, एंगल एंड मेजरमेंट। पहला चैप्टर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्ट करेंगे। फटाक से मैं तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूं क्या, एंगल एंड मेजरमेंट। अपने कॉपी में हेडिंग डालो, हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आपको ये बोर्ड पे दिख रहा होगा एंगल एंड मेजरमेंट। देखो एंगल एंड मेजरमेंट की अगर मैं बात करूं
तो यहां पे हम लोग किसको मेजर करने वाले हैं भैया? एंगल को मेजर करने वाले हैं। तो भैया एंगल क्या होता है, पहले ये जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है भाई, है कि नहीं भाई? एंगल है क्या एक्चुअल में? हाउ कैन वी डिफाइन एन एंगल? हम एंगल को कैसे डिफाइन करेंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। तो भाई हमारे पास कोई एक अपनी इनिशियल लाइन होगी, ये हो गई अपनी कोई इनिशियल लाइन, जो कि स्ट्रेट लाइन, हम अक्सर स्ट्रेट ही लेते हैं। ये हमारा कौन है भाई? इनिशियल लाइन है। अब ये इनिशियल लाइन अपने एक्सिस से, जिस एक्सिस पे प्रेजेंट टाइम में है, अगर वहां से डेविएट होता है, डेविएट होने का मतलब कि अगर आपका ये बेंड होने की कोशिश करता है, मतलब किसी भी पार्टिकुलर वे में, किसी भी डायरेक्शन में ये घूमना स्टार्ट करता है, और घूम के सपोज कर लो कि ये यहां पहुंचा, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि एक दूसरी लाइन है, जो दूसरी लाइन पहले वाले इनिशियल वाले लाइन से, उनका इनिशियल पॉइंट तो सेम है, मतलब दोनों का इनिशियल पॉइंट तो सेम है, लेकिन जो फाइनल पॉइंट है वो सेम। देन इन दैट कंडीशन जो आपका ये मेजरमेंट इनके बीच में बनता है, वो मेजरमेंट ही आपका क्या कहलाता है? एंगल कहलाता है। बस शॉर्ट फॉर्म में बच्चों वाली बातें हैं कि भाई अगर ये मैंने दो मैंने अगर मार्कर लिया आपके सामने, इन दोनों मार्कर में से अगर एक मार्कर को मैं क्या कर दिया, इस तरीके से डेविएट कर दिया या मोशन ही करा दिया, मूव करा दिया, तो जो सिमेट्री आप ये देख रहे हो, जो मेजरमेंट आप इसका करोगे, उस मेजरमेंट को आप एंगल के फॉर्म में करते हो। मतलब कि जिस फॉर्म में हम उस चीज को मेजर करते हैं, उस पैरामीटर को मेजर करते हैं, वो ही आपका क्या कहलाता है? एंगल कहलाता है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? अब इस एंगल का कोई ना कोई अपना क्या होता है? टर्म होता है, कोई ना कोई अपना यूनिट होता है। जैसे जनरली हम लोग एंगल का मेजरमेंट डिग्री में करते हैं, रेडियन में भी करते हैं, रेडियन में भी करते हैं। ये बात आप इंफॉर्मेशन लेके आए हुए हैं क्लास 11th में, क्लास 9 और 10 से आपने ये लेके आया है। अभी बात आगे सुनो। अब जो लाइन आप यहां पे देख रहे हो, ये लाइन इनिशियल वाले से कोई पार्टिकुलर क्या बनाया? एंगल बनाया। अब अगर ये लाइन आपका, ध्यान देना, एंटी क्लॉकवाइज मूव किया। कैसा मूव किया भाई? एंटी क्लॉकवाइज। भाई बोलो, सो रहे हो क्या? कैसा मूव किया? एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपका ये लाइन आपका एंटी क्लॉकवाइज मूव किया, तो हमारा जो एंगल का मेजरमेंट लिया जाएगा, वो कैसा लिया जाएगा? पॉजिटिव। कैसा लिया जाएगा? पॉजिटिव। मतलब कि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज की बात अगर करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज की बात करेंगे, भाई एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या? क्लॉक के उल्टे दिशा में। क्लॉक के उल्टा दिशा आई थिंक आप लोग समझते होंगे। अगर ये अपना कोई क्लॉक है, ये आपका 12 है, ये 1 है, ये 3 है, बना लेना आप, ये 6 है, ये 9 है, और अगर हम मेजरमेंट अपने क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? एंटी क्लॉकवाइज, जिसको हम लोग काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी बोलते हैं। इस लैंग्वेज को कभी कभी हम लोग काउंटर क्लॉकवाइज ही बोलते हैं। गेट इट? हाँ यार, तुम बोलो कि नहीं? ये जानते हो ना एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज के अलावा अगर हम क्लॉकवाइज की बात करें, तो जाहिर सी बात है, क्लॉकवाइज का मतलब क्या? कि जहां पे आपकी घड़ी की सुई की दिशा जिस दिशा में जा रही है, उसी दिशा को हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोल सकते हैं। और जब हम उस दिशा में अपने एंगल को मेजर करना स्टार्ट करेंगे, मतलब कि अब ये जो इनिशियल लाइन है, वो इनिशियल लाइन इस तरीके से मूव करना स्टार्ट हो गया, मतलब कि घड़ी के दिशा में ही जाना स्टार्ट कर दिया। जब घड़ी दिशा में ही जाना स्टार्ट कर दिया, तो हम लोग वहां पे उसका जो एंगल लेंगे, वो किस में लेंगे? माइनस में लेंगे। किस में लेंगे भाई? माइनस में लेंगे। हम मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि स्ट्रेट एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, आपका एक्यूट एंगल क्या होता है, ये सब नहीं बताएंगे। ये सब आप जान के आए हो? नहीं, ये सब क्लास 8 की बातें हैं। ये सब बात आप पढ़ के आए हो, है कि नहीं यार? पढ़ा है ना आपने? आपको कॉम्पिटिटिव के साथ साथ देखना है। ये छोटी छोटी बात मैं तुमको बता दे रहा हूं, बस ऐसे ही इन्फॉर्मेशन, एक रिवीजन के तरीके से। अब आगे सुनो। पॉजिटिव और निगेटिव हमने ले लिया। अब अगर ये लाइन पूरी तरीके से घूम जाए, एक पूरा साइड एंगल ले ले, मतलब कि पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर जाए, तो पूरा रिवॉल्यूशन तो हम लोग जानते हैं कि 360 डिग्री में करेगा। कितने डिग्री में करेगा? 360। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? लेकिन ध्यान देना, इंपॉर्टेंट ये है कि ये एक बार घूमने के बाद फिर से एक एंगल बना लिया। क्या बना लिया? एक एंगल बना लिया। सपोज कर लेते हैं कि क्या, कि वो एंगल बनाया, जो बनाया वो अल्फा बना। वो क्या बना भाई? अल्फा। मतलब कि ये जो शॉर्ट इंटरवल वाला वैल्यू जो मिल रहा है, वो अल्फा मिला। लेकिन अगर ओरिजिनल से देखें हम, मतलब कि इनिशियल
वैल्यू से अगर हम इसको देखें तो इनिशियल वैल्यू मेरा क्या है, कहीं ना कहीं मेरा ये 360 डिग्री प्लस है कि नहीं है कि नहीं है। अब इसी को अगर हम 2 बार घुमा दे, इस तरीके से 2 बार घुमा दे और ला दे, यहां पे 2 बार इसको घुमा के हम इसको ला दे तो हमारा क्या बन जाएगा भाई, 2 × 360 डिग्री प्लस अल्फा। इसमें कोई शक है क्या, इसमें कोई शक है क्या, बोलो ना यार, हाँ कोई है नहीं। तो ऐसे ही देखो, एक हमारा एक एंगल ऐसा होता है जिस एंगल में अगर हम लोग 360 का मल्टीपल वैल्यू देखते हैं, जैसे कि मैं यहां पे तुम्हारे सामने एक एग्जांपल लिया हूं 360 का मल्टीपल वैल्यू, जैसे जनरल एक्सप्रेशन तो 360 का मल्टीपल वैल्यू कैसा होगा, वो ये होगा n × 360 डिग्री प्लस अल्फा। ये देखो जनरल का मतलब कि ये हो गया आपका bn के लिए, bn मतलब कि जनरल फॉर्म, मतलब जब n की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 कंप्लीट सर्कल करने के बाद एंगल आपका पहला वाला मिल रहा है। b2 मतलब कि जब n की वैल्यू 2 रखोगे तब मिलेगा, n की वैल्यू जब 3 रखोगे तब मिलेगा। इस तरीके से वैल्यूज मिलती चलेंगे। तो ऐसे एंगल को, जिन एंगल में हम लोग 360 का एक मल्टीपल देखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंटल एंगल। ये शायद आपके सिलेबस में है, क्वाड्रेंटल एंगल शायद आपके सिलेबस में लिखा होगा, शायद किसी और नाम से लिखा हो, तो कोई दिक्कत नहीं, घबराओ नहीं, यहां से क्वेश्चन कभी पूछता नहीं है, घबराना नहीं, यहां से कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है। अब देखो क्वेश्चन कहां से पूछता है, देखो ध्यान से देखो। एंगल को तो हम समझ गए कि एंगल हमारा क्या होता है, ये एंगल कौन सा है, ये एंगल कौन सा है, ये सारी बातें हम लोग समझ गए। लेकिन एंगल को हम लोग मेजर कैसे करते हैं, ये हमारा तो चैप्टर था, ठीक है। अब दुनिया बहुत बड़ी है, अब इस दुनिया में बहुत अलग अलग सभ्यताएं हैं। जैसे कि एक दो बहुत ही अलग सभ्यताओं के अगर मैं नाम लूँ, हालांकि हम लोग कहीं ना कहीं उनको एक साथ ले लेते हैं, जैसे कि इंग्लिश और एक फ्रेंच, दोनों अलग चीज़ है। जो इंग्लिश का सिस्टम है वो फ्रेंच के सिस्टम से अलग होता है। शायद आप क्लास 11th में है, ये सिस्टम आप पढ़े भी होंगे फिजिक्स में। जिस फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, जिसको दूसरे नाम से भी पढ़े होंगे, ब्रिटिश सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम, नहीं पढ़ा है क्या? अरे बोलो रे यार, हाँ यार पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? उसी को दूसरे नाम से भी हम लोग बोलते हैं, ब्रिटिश सिस्टम के नाम से बोलते हैं, फ्रेंच सिस्टम्स के नाम से बोलते हैं, ऐसे अलग अलग सिस्टम के नाम से बोलते हैं। वैसे ही हमारा एंगल भी अलग अलग सिस्टम के बेसिस पे डिवाइड है। और मेजरमेंट जब हम एंगल का करते हैं तो हम लोग 3 सिस्टम को अक्सर देखते हैं। 3 में से पहला सिस्टम क्या होगा? अब शायद आपके सिलेबस में ये चीज दिया होगा, दिया है कि नहीं दिया है? जरूर नहीं, ये बात तो नहीं, वो तो मैं वो नहीं बोल रहा हूं। मैं आपको कह रहा हूं सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। सुनो, एंगल को, हाँ मैं समझ रहा हूं, एंगल को मेजर करने का सिस्टम क्या होता है। तो एंगल का सबसे पहला मेजर करने का सिस्टम जो होता है वो ये आपका होता है इंग्लिश सिस्टम। सर ये कौन सा सिस्टम बता रहे हैं आप? इंग्लिश सिस्टम, जिस इंग्लिश सिस्टम का दूसरा नाम भी होता है सिस्टम। बात समझ में आ रही है? एक और सिस्टम है जो हमारा कहलाता है फ्रेंच सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? बोलो, किसी को मालूम है क्या? नहीं, सेंटिसिमल सिस्टम। अब जो तीसरा सिस्टम आपका आता है एंगल को मेजर करने का, वो आपका आता है सर्कुलर सिस्टम। अब ध्यान देना कि भाई हमारा ये सेक्साजिमल सिस्टम क्या है, हमारा ये सेंटिसिमल सिस्टम क्या है, हमारा ये सर्कुलर सिस्टम क्या है, क्योंकि इसको जानना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि सेक्साजिमल सिस्टम को हम लोग इंग्लिश सिस्टम के नाम से भी जानते हैं और सेंटिसिमल सिस्टम को हम लोग फ्रेंच सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हुआ? सर्कुलर सिस्टम को सर्कुलर सिस्टम ही नाम है। अरे यार हाँ, सर्कुलर सिस्टम को रेडियम में मेजर ही करते हैं। कहीं कहीं इसको जानते हो, फ्रेंच सिस्टम को कहीं कहीं ग्रेड सिस्टम के नाम से जाना जाता है। सेंटिसिमल सिस्टम को कहीं कहीं ग्रेड सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, और सेक्सासिमल सिस्टम को कहीं कहीं हम लोग सेकेंड और मिनट सिस्टम से भी जानते हैं। क्यों ऐसा जानते हैं ये तो उसके अंदर आएगा समझ में, इसको जल्दी से नोट करो। तो भाई अब हम लोग बात करेंगे केवल और केवल कौन से, किसके बारे में? इंग्लिश सिस्टम के बारे में, मतलब कि सेक्सासिमल सिस्टम के बारे में।
देखो ध्यान से, ध्यान समझना सेक्सासिमल सिस्टम क्यों है और क्या है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूं। देखो, जिसको हम लोग इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं, इंग्लिश सिस्टम ही बोलते हैं। अब देखो इंग्लिश सिस्टम क्यों बोलते हैं हम लोग, क्योंकि इस सिस्टम में क्या कहा जाता है कि हमारे पास अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है राइट एंगल ट्रायंगल, आई थिंक आप जानते होंगे कि भाई हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ये हो गया, दो परपेंडिकुलर लाइंस ऑलवेज एक दूसरे से राइट एंगल बनाती हैं। राइट एंगल का मतलब कहीं ना कहीं माइंड में ये चल जाता है कि दो परपेंडिकुलर लाइंस होंगी कि नहीं होंगी। तो यहाँ पे दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, ये इस तरीके से, एक लाइन है आपका L1, दूसरा लाइन है आपका L2, ऐसा आप मान के चलोगे। अब भाई सेक्सासिमल सिस्टम में हम कैसे एंगल को मेजर करते हैं ये समझना। पहले हम लोग ये कहते हैं कि जो एक राइट एंगल होगा आपका किसी भी सिमेट्री का, उस राइट एंगल को हम लोग 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पॉइंट समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? हाँ या ना बोलो। मैंने क्या बोला? मैंने ही आपसे ये बोला कि भाई आपका जो सेक्सासिमल सिस्टम होगा, वो सेक्सासिमल सिस्टम आपका वो सिस्टम होगा जिस सिस्टम में हम लोग अपने राइट एंगल को 19 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और हर पार्ट को इक्वली डिवाइड किया जाएगा। ध्यान देना, अनइक्वल नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई पार्ट बड़ा कर दिया कोई पार्ट छोटा कर दिया। 19 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, वो भी मतलब इक्वल बोल ही दिया, वो भी जो पार्ट निकल के सामने आया उस एक पार्ट को हम लोग डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? डिग्री। कहने का सेंस ये कि ये जो लाइन है वो आपका छोटे छोटे एलिमेंट्री 19 पार्ट से बना है, और जो एक सिंगल लाइन होगा, वो एक सिंगल जो लाइन होगा वो आपका जो एंगल बना रहा होगा उसको तुम क्या बोलोगे? 1 डिग्री। बात समझ में आया? ये आपका बोलता है सेक्सासिमल सिस्टम। मतलब सेक्सासिमल सिस्टम क्या कर रहा है कि जो वन राइट एंगल जो होगा डिवाइड किया जाएगा, डिवाइड इनटू 19 इक्वल पार्ट्स। 19 इक्वल पार्ट्स, जो 90 इक्वल पार्ट्स में होंगे डिवाइड, और उनका जो एक सिंगल पार्ट होगा, जो 19 इक्वल पार्ट्स होगा, विच कार्ड, सीधे लिख दो कि भाई विच आर नोन या विच आर कार्ड, जो भी आप लिखना चाहो, एज डिग्री, विच आर नोन एज डिग्री, जो वही तुम्हारी क्या है? डिग्री है। बात समझ में आई? 1 डिग्री। बात समझना ध्यान से भाई, 19 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया 1 डिग्री में, लेकिन एक डिग्री को फिर से काटो, मतलब कि उसको फिर से स्प्लिट करो। ये आपका था 2 लाइन, इसको मैंने 19 इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट किया। अब एक पार्ट जो था वो 1 डिग्री था, अब उस 1 डिग्री को फिर से स्प्लिट करो, और जब हम उसको फिर से स्प्लिट करते हैं, अब यहां पे हम 90 पार्ट्स में नहीं स्प्लिट करते हैं, अब यहां पे हम लोग कितने पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं? 60 पार्ट्स में। मतलब कि नाउ 1 डिग्री आल्सो स्प्लिट इनटू 60 पार्ट्स, दैट इज 60 नॉट अ पार्ट, 60 इक्वल पार्ट्स, 60 इक्वल पार्ट्स, विच इज कॉल्ड, जो कि क्या कहला जाएगा? विच इज कॉल्ड मिनट, जो क्या कहलाएगा भाई? मिनट्स कहलाएगा, जो कि हमारे क्या कहलाएंगे? मिनट्स कहलाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? हाँ या ना बोलो। जो कि क्या कहलाएंगे भाई? मिनट्स कहलाएंगे। अब बाबा जो हमारे 1 मिनट है, जैसे कि हमारे पास तो भाई 1 मिनट आ गया, ये सिंबल होता है मिनट का, 1 के ऊपर हम क्या लगा देंगे? एक छोटी सी लाइन, ठीक है। अब जो हमारे पास 1 मिनट आ गया, अब इस 1 मिनट को भी हम लोग 60 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, दैट इज दिस विल आल्सो डिवाइड, ये आल्सो डिवाइड होता है इनटू 60 सब एलिमेंट्री इक्वल पार्ट, विच कार्ड, अब यहां पे ये क्या कहलाएंगे भाई? विच इज कार्ड सेकंड। क्या कहलाएंगे भाई? सेकंड कहलाएंगे। बात समझ में आया? जो कि क्या कहलाएंगे भाई? हाँ या ना बोलो यार, आप लोग एनर्जेटिक नहीं लग रहे हो। हाँ या ना बोलो। जो कि क्या कहलाएंगे?
सेकंड कहलाएंगे। इट सेंस क्या हो गया, देखो मैं यहाँ पे एक कंक्लूजन लिख रहा हूं कि हमारे पास अगर वन राइट एंगल है, वन क्या है, राइट एंगल है, तो वन राइट एंगल में कितना 90 डिग्री। बात समझ में आया? वन राइट एंगल किस में हम ब्रेक किए थे? 90 डिग्री में, मतलब एक छोटे छोटे एलिमेंट्री पार्ट को डिवाइड किए थे ना। अब अगर हम 1 डिग्री की बात करें तो इसमें कितने मिनट? 60 मिनट। बात समझ में आया? यहां पे मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं 60 मिनट्स, ठीक। और अब अगर हम 1 मिनट की बात करें तो 60 व्हाट सेकंड, सेकंड को हम डबल कॉमा दे देंगे, दैट इज 60 सेकंड। दिस इज सिस्टम, केवल ये एक क्या है, सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है हमारा? ये पहला वाला सेक्साजीमल सिस्टम, जिसको हम लोग इंग्लिश सिस्टम के नाम से भी बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट है यहां तक अभी सेक्साजीमल सिस्टम में आपको कोई डाउट? चलिए इसको लिखे फटाक से। देखो भाई आगे चलते हैं। भाई हम लोगों ने बातें नहीं यार, बात करो। अच्छा चलो तो हम भी बात करें। क्या बात कर है? चलो अगर छोड़ो हटाओ, 90% उसका खराब है ना, यही बात कर रहे हो। तो भाई देखो सेंटीसीमल सिस्टम हम लोग, सॉरी मैं सेंटीसीमल बोल रहा हूँ, सेक्साजीमल सिस्टम हम लोग ने समझा, जिसमें हम लोगों ने बोला कि भाई हमारा जो होगा टर्मिनल और जो एक्चुअल में टर्मिनल के नाम अगर न ले, सीधे हम बात करें राइट एंगल जो ट्रायंगल होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल 19 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, और जो 19 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा उसी को तो हम डिग्री बोलते हैं। और वो एक डिग्री भी डिवाइड होगा फिर 60 में, 90 में नहीं 60 में, उसको हम मिनट बोलेंगे। फिर 60 में से जो 1 मिनट होगा वो फिर से डिवाइड होगा 60 पार्ट में, जिस पार्ट को हम लोग सेकंड बोलेंगे। तो ये बात जानने के बाद अब हमारे फ्रेंच वाले लड़ गए कि नहीं यार तुम इंग्लिश वाले, अगर मतलब कि तुम ब्रिटिश वाले तुम इस चीज के चल रहे हो तो हम भी अपना तरीका निकालेंगे, और इसीलिए उन्होंने भी एक अपना सिस्टम निकाल लिया, जिस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटीसीमल सिस्टम। अगर हम तेज बोल रहे तो बता देना हमको, हम लोग क्या बोल रहे भाई। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेंटीसीमल सिस्टम, जिस सिस्टम को हम लोग फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं। जिस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, फ्रेंच सिस्टम। पूरे दुनिया के लोग बोलते हैं, मैं अकेले नहीं बोलता हूं। सेंटीसीमल सिस्टम या तो फ्रेंच सिस्टम। अब इस सिस्टम में हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान से, इसमें फिर से राइट एंगल ट्रायंगल लिया जाता है और उसको फिर से डिवाइड किया जाता है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अभी राइट एंगल ट्रायंगल लिया और उसको फिर से डिवाइड किया, मैंने ये नहीं बोला कि कितने पार्ट्स में डिवाइड किया। ध्यान देना, अब यहां पे पार्ट्स की संख्या क्या होगी, चेंज होगी। मतलब कि पहले हम लोग किस में डिवाइड करेंगे, किए थे 90 में, अब यहां पे किस में डिवाइड करेंगे, 100। बोलो ना यार, है कि नहीं। मतलब कि सेंटीसीमल सिस्टम में, फ्रेंच सिस्टम में हम लोग अपने सिस्टम में क्या लेते हैं भाई, एक राइट एंगल तो रहेगा ही। राइट एंगल क्या होता है हम जानते हैं, एक राइट एंगल तो मेरा रहेगा ही। अब इस राइट एंगल को हम डिवाइड करेंगे 100 इक्वल पार्ट्स। किस में डिवाइड करेंगे भाई, 100 इक्वल पार्ट्स में, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं यहां पे, विच इज नोन एज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बोलो यार, बच्चों वाली बात है, क्या कहते हैं इसको हम लोग, ग्रेड बोलते हैं। ग्रेड देखो इसमें लिखा होगा, ग्रेड लिखा है तुम्हारी बुक में, ग्रेड है कि नहीं। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियन नहीं यार, रेडियन का अभी कॉन्सेप्ट सर्कुलर वाले में आएगा। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेड बोलते हैं, नोन एज अ ग्रेड। मतलब कि अगर हम आपसे बात करें कि भाई वन राइट एंगल में कितने ग्रेड, तो कितने ग्रेड होंगे, 100 ग्रेड। बात समझ में आया। हाँ 90 डिग्री में 100 ग्रेड, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब आगे सुनो, अब एक ग्रेड को भी हम लोग डिवाइड करेंगे, जाहिर सी बात है, जैसे कि हमने डिग्री को डिवाइड किया था, अब एक ग्रेड को डिवाइड कर दे। अब एक ग्रेड को फिर से अगर हम डिवाइड करना चाहें तो किस में डिवाइड करेंगे, फिर से हम उसको 100, बट यहां पे जो ग्रेड के बाद दूसरा टर्म आएगा वो किसका आएगा, मिनट का आएगा। किसका आएगा, मिनट। मतलब कि 1 ग्रेड में कितने मिनट हो जाएंगे आपके, 100 मिनट।
यहाँ हावर नहीं चल रहा है, सेकंड नहीं चल रहा है। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 मिनट। ठीक है, मतलब कि हम एक ग्रेड को फिर से 100 पार्ट, एक सिस्टम है, हम ऐसे मेजर करेंगे तुम क्या कर लोगे। वो उनका सिस्टम था, वो मेजर किए अपने सिस्टम में, नहीं बात समझे, उनका सिस्टम था। अब हर एक मिनट को फिर से उन्होंने हर 100 सेकंड पे डिवाइड कर दिया, डेट हर डबल बॉन्ड पे डिवाइड कर दिया। इस तरीके से ये उनका सिस्टम बन गया। जल्दी से नोट करो। तो हम लोग ये समझ गए कि हमारा सेंटिसिमल सिस्टम क्या होता है। जब सेंटिसिमल सिस्टम हम लोग समझ गए हैं तो अब चलो अब तीसरे वाले के साथ नाइंसाफी नहीं करते, उसको जल्दी से सीख लेते हैं। और वो हमारा क्या है, सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम। अब ध्यान देना, इस सिस्टम को हम लोग रेडियल सिस्टम भी बोलते हैं, जिसमें हम लोग राइट एंगल नहीं लेते हैं, इसमें हम लोग लेते हैं सर्कल। ध्यान देना बात को, कैसे बताया जा रहा है। इसमें हम लोग लेते हैं सर्कल। सर्कल अगर पूरा गोला अगर नहीं बन पाया तो कोई बात नहीं, बना लेना। मेरा तो इतना बड़ा सा कॉपी है। देखो क्या हो गया, मारपीट बाहर, मारपीट कर रहे हो क्या। चलो, तो ये हमारे पास एक सर्कल हो गया भाई। एक सर्कल है तो इस सर्कल का एक अपना खुद का सेंटर होगा ओ, ठीक है। अब इस सेंटर से एक रेडियस भी होगा जो उसके सर्कमफ्रेंस तक जाएगा, मतलब जो एक डिस्टेंस भी होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। हाँ भाई, रेडियस तो ऑलवेज बराबर होगा। अब बात सुनो, सर्कुलर सिस्टम क्या कहता है। सर्कुलर सिस्टम ये कहता है कि अगर यहां पे कोई पॉइंट है, पॉइंट ए पे, वो पॉइंट मेरा मूव करके मान लो गया पॉइंट बी पे, और यहां से लेके यहां तक एक डिस्टेंस हुआ ना, मतलब एक आर्क हुआ ना, पी ए या तो ए पी एक आर्क है ना। अब अगर वो आर्क की लेंथ, ध्यान देना, अगर वो आर्क की लेंथ दैट इज आर्क पी ए अगर हमारे रेडियस के बराबर हो जाता है तो जो एंगल इनके बीच में होगा वो मेरा 1 रेडियन होगा। 1 रेडियन का सिस्टम का मतलब समझना, दैट इज देन मैं लिख रहा हूं, इफ आर्क पी ए इज इक्वल टू रेडियस दैट इज रेडियस के लेंथ के बराबर हो गया, देन एंगल कौन सा एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू 1 रेडियन, दैट इज ये रेडियन का सिंबल है। बात क्लियर हुई। इस सिस्टम में हम लोग सर्कुलर वाले पोर्शन को देखते हैं, जिस सर्कुलर वाले पोर्शन में अगर कोई आर्क हम देख रहे हैं, उस आर्क का जो भी लेंथ होगा वो हमारे रेडियस के अगर बराबर हो जाता है तो वो हमारे रेडियस के बराबर होने के बाद जो एंगल देगा वो एंगल ही हमारा रेडी होगा। बात क्लियर हुआ। किस सिस्टम में, सर्कुलर सिस्टम में। किस सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम। क्लियर हुआ कि नहीं, हाँ या ना बोलो, बोलो हाँ या ना बोलो। रेडियस और आर्क बराबर होगा तब मेरा एंगल 1 रेडियन होगा। ध्यान देना, ऑलवेज इंपॉर्टेंटली ध्यान देना कि रेडियस और आर्क मेरा बराबर होगा तभी 1 रेडियन होगा। एक सिंबल है, एक सिस्टम है ना, हम लोग एक सिस्टम पढ़ रहे हैं जिस सिस्टम में हम लोग 1 रेडियन कब मेजर करेंगे, कब बोलेंगे, जब आर्क की वैल्यू रेडियस के बराबर हो जाएगी, तब मेरा जो एंगल शिफ्ट होगा वो 1 रेडियन होगा। क्लियर हुआ। तो ये बातें थी हमारी सर्कुलर सिस्टम के लिए। तो आज केवल हम लोग यही मेजरमेंट वाला ही बात पढ़ेंगे, मतलब कि एक छोटा सा टर्म ही पढ़ेंगे। आगे की कहानी में बाद में ही बताऊंगा, ठीक है, कल के ही क्लास में बताऊंगा, आज के क्लास में नहीं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ एनर्जी का थोड़ा कम है आप लोग का, तो उसको देखते हुए हम आज के क्लास में इसको नहीं बताएंगे, कल के क्लास में ही बताएंगे। थैंक यू एवरीवन।